राधे राधे भक्तों। सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आपको भादव मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं, जयंती एकादशी भी कहते हैं और इसको साथ में ही परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस एकादशी को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वे सभी हमारे कष्ट दूर होते हैं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को कहता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी की कथा को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से पापियों का उद्धार हो जाता है और जो व्यक्ति गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यदि कोई धर्मपरायण व्यक्ति एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की? चतुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुने। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर पाए और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। तो मैंने तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने बालक रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यह सब भी सविस्तार बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, ध्रुवलोक में जांग, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर अपने सिर को ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानी के अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतनी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया, उस पर अपना तीसरा पैर रख दिया तो वह भक्त दानव पाताल में चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मुझे उस पर बड़ी दया आई। तब मैंने उससे कहा कि हे बलि, सदैव मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादों की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें जो है दही दान किया जाता है, दही के साथ रुपया दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए और इस व्रत करने से आदमी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है।
वहाँ स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होते हैं और उनको इस लोक तथा परलोक दोनों से यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली परिवर्तनी को सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत करने, कथा कहने या सुनने मात्र से ही हमारे पापों का नष्ट होता है। इसीलिए इन कथाओं को हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर हमसे व्रत भी नहीं हो पा रहा है तो हमें कथा तो सुन ही लेनी चाहिए। बोलो एकादशी महात्म की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण भगवान की जय।